अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुल्क भर में मातमी जुलूस और मजालिस से अज़ा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और साथियों को नजराना अकीदत। जुलूसों की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी सख्त, मुख्तलिफ मकामात पर मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल। लबे असगर बेशीर का एहसान मुझ पर हो, जहां मजलिस शबीर वहां होता। सियालकोट में सैयदुल शोहदा का चहलम अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दर बतूल से बरामद। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात। कब तक कंधों पर लाश उठाते रहेंगे? हैदर खान होती कहते हैं शहीद पुलिस एहलकारों के वरसा के लिए मुआवजा 30 लाख किया। सियासी पार्टियों से मुत्तहिद होने की इस्तदा है। कतरी शहजादा नवाज शरीफ का कारोबारी शराकतदार है। मौसूफ अदालत में सवालात का जवाब नहीं दे पाएगा। केस के लिए एतजाज अहसन से बात नहीं हुई। आरिफ अलवी की गुफ्तगू। कोट छुट्टा में SHO कलीमुल्लाह गाड़ी के हक में मुजाहिरा। मुजाहिरीन कहते हैं तबादला झोंक उतरा में ना किया गया तो सड़कों पर निकलेंगे। झूठी FIR के इंदराज से इनकार पर लाइन हाजिर किया गया। सादिकाबाद में अराजी की तनाज़ा पर इगवा के बाद तशद्दुद। पुलिस ने छापा मारकर मुखवी को बाजियाब करवा लिया। 3 मुल्जिमान भी ज़ेरे हिरासत। बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। और DCO झंग का THQ अस्पताल सुल्तान बाहू का दौरा। दरपेश मसाइल का जायजा, हल के लिए अहकामात जारी। बेहतरीन कारकर्दगी पर डॉक्टर्स और अमले में असना तकसीम की गई। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले चलते हैं रहीम यार खान। रहीम यार खान में चहलम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सिलसिले में जिला भर में 10 जुलूस और 2 मजालिस मुनाकिद की गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। जुलूस के दाखिली रास्तों को खारदार तारों के जरिए बंद कर दिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुबैर चौधरी से। जुबैर चौधरी, बताइएगा रहीम यार खान में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज रहीम यार खान जिला भर में चेलम शोहदाए करबला के सिलसिले में 15 जुलूस और 15 मजालिस मुनक्कद की जा रही हैं। 4 जुलूस इंतहाई हसास और 3 हसास करार। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। जुलूसों मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 2000 पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए एलीट फोर्स और क्विक रिस्पांस फोर्स की 26 टीमें जिले भर में तैनात की गई हैं। सिक्योरिटी ब्रांच और दीगर खुफिया इदारों के एहलकार सादा लिबास में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम जुलूस और मजालिस के गिर्द सिक्योरिटी के 3-3 हसार कायम किए गए हैं। जुलूस के रास्तों और मजालिस के इतराफ में ऊंचे मकामात पर स्नाइपर तैनात किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया जुबैर चौधरी, हमें रहीम यार खान की तफसील से आगाह करने के लिए। और रुख करते हैं सियालकोट का। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी सैयदुल शोहदा का चहलम अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दर बतूल से निकाला गया और इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। जानते हैं हमारे नुमाइंदे नदीम शेख से। नदीम शेख, बताइएगा मरकजी जुलूस कहां तक पहुंचा है और क्या इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जुलूस इस वक्त इमाम बारगाह दर बतूल से बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्रर रास्ता के ऊपर रवां दवां हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के रास्तों पर CCTV कैमरों के अलावा माहिर बुलंद इमारतों पर माहिर निशानाबाज भी तैनात किए गए हैं। और इसके अलावा 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी की ड्यूटी दे रहे हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जुलूस में दाखिल होने वाले हर शख्स की जामिया तलाशी के बाद इस जुलूस में और इसके अलावा 1122 और सिविल डिफेंस और इसके अलावा दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ से ये जो जुलूस बरामद हुआ है, ये दर बतूल इमाम बारगाह से बरामद होकर नमाज मगरिब बैन के बाद वापस इसी जगह एहतताम पजीर होगा। जी
सियालकोट में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हमें रिपोर्ट कर रहे थे मोहम्मद नदीम शेख, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर शहरों की तरह चकवाल में भी चहलम इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। जुलूस के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करते हुए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मिर्जा साजिद। है लबे असगर बे शीर का एहसान मुझ पर, हो जहां मजलिस शबीर वहां होता हूँ। चकवाल में भी चेलम शुदाए करबला इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। जिला भर में सैकड़ों की तादाद से जुलूस बरामद हुए, जिसमें अलम व ताजिए और जुलजना के जुलूस भी शामिल हैं। चकवाल का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सरपाक से बरामद हुआ, जो मगरब से पहले अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह सरपाक पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए उलमाए कराम व ज़ाकिरीन ने शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर रोशनी डाली और कहा कि हज़रत इमाम हुसैन ने करबला में जो लाजवाल कुर्बानी दी वो इस्लाम की बुका के लिए कुर्बानी थी। हमें हज़रत इमाम हुसैन की बताई हुई बातों पर अमल पैरा होकर इस्लाम को फैलाएं और फिरका वारियत को खत्म करके एक हो जाएं, ताकि कोई भी शरपसंद अपने मुकासद में कामयाब न हो सके। अज़ादारों ने मातमदारी करके नवासा रसूल को पुरसा पेश किया और जिले इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारों से सील कर दिया गया, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी तानियात की गई। गमे हुसैन में आंसू बहाने आई हूँ, मैं अपने भाई का चहलम मनाने आई हूँ। वो दश्त जिस पे के शबीर तेरा खून बहा, उसे मैं अर्शे मुअल्ला बनाने आई हूँ। कैमरामैन सरमद के साथ मिर्जा साजिद, कोहिनूर न्यूज़, चकवाल। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं। उगी तहसील कौंसिल ने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाही के लिए सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें तमाम मकातिब फिक्र के उलमा कराम ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं गुफ्तार अहमद। तहसील इंतजामिया उगी ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही के लिए हाई स्कूल उगी हाल में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिससे मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम ने खिताब किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात पर सैर हासिल बहस की। इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रियाज, मौलाना इजहारुल्लाह, मौलाना ज़ियाउर रहमान, मौलाना हुसैन अहमद, मौलाना काजी अनवारुल हक, मोमिन खान उस्मानी साहब ने अपने अपने मकालात पढ़े, जबकि डॉक्टर तारिक हिराजी, मौलाना एहसानुल्लाह कादरी, हाफिज इब्रार हाटक और मौलाना रफीक साहब ने खुसूसी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और खिताब फरमाया। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी साबका सेक्रेटरी जंगलात नूरुल हक साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी खैबर पुख्तनख्वा थे। आखिर में तहसील नाज़िम राजा बशीर ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। इस कॉन्फ्रेंस के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। सारे मसालिक से बालातर होके हर मसलक के भाई को यहाँ तक दावत दी है, उस आलम को दावत दी है कि वो आए और उम्मत मुसलमान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ शोबों के अंदर उनकी तालीमात, उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए और ताकि एक मुसलमानों के अंदर तफरकाबाजी से बालातर होकर उम्मत मुसलमान होने का तसव्वुर पैदा किया जाए। और तहसील कौंसिल के नाज़मीन खुसूसन नाइब नाज़म साहब और नाज़म साहब की दिन रात की मेहनत से और कोशिशों से ये इवेंट मुनक्कद किया जा रहा है। बिलाशुबा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना हर मुसलमान के लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया है। कैमरामैन आकिफ रहमान के साथ गुफ्तार अहमद, कोहिनूर न्यूज़, उगी। आफाक एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम मंडी फैजाबाद में प्रिंसिपल कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, जिसमें मंडी फैजाबाद के तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल और असातिज़ा कराम ने शिरकत की। अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद उमैस खान अपनी इस रिपोर्ट में। आफाक एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी के ज़ेर-ए-तमाम मंडी फैजाबाद में प्रिंसिपल कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, जिसमें मंडी फैजाबाद के तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल और असातिज़ा कराम ने शिरकत की। रीजनल हेड फैसल खुर्शीद ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए मियारी तालीम का फ़रोग़ वक़्त की अहम तरीन ज़रूरत है और ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत और रियासती इदारों के साथ साथ मुआशरे का हर फर्द इस अजीम मिशन के लिए भरपूर किरदार अदा करे। तालीमी निज़ाम में इम्तहान रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, इसलिए तदरीस में जायजे के जरिए तलबा की तालीम और तरबियत को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। इस मौका पर आफाक पब्लिशर्स की तसानीफ का स्टॉल भी लगाया गया था और ज़का विरक ने आफाक की तसानीफ बारे लोगों को ब्रीफिंग दी। कन्वेंशन के इख्तिताम पर राय आमिर ने कन्वेंशन में शिरकत करने पर प्रिंसिपल हज़रात का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन फजल हबीब खान के साथ मोहम्मद उमैस खान, कोहिनूर न्यूज़, शरकपुर।
ہر سال ڈسکا سے بھی زائرین حضرت علی عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ السلام کے عرس مبارک میں عقیدت مند قافلوں کی صورت میں شرکت کرتے ہیں اور نور عالم کے فیض سے مستفید ہوتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں رانا شاہد حسین سہیل کی اس رپورٹ میں۔ داتا گنج بخش علی عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 973 سالانہ عرس میں شرکت کے لیے تحصیل ڈسکا سے بھی زائرین کے قافلے رواں دواں ہو چکے ہیں۔ عقیدت مند ہر سال کئی مندود اس مرکز تجلیات پر بطور نیاز نظر کرتے ہیں۔ جی ہم ہر سال حضرت داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا عرس کے موقع پر ہزاروں من دودھ اکٹھا کر کے ڈسکا سے لے کے جاتے ہیں اور ہمارا یہ سلسلہ ہمارے باوجداد سے چل رہا ہے۔ انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گی۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دیوانے دودھ کی سبیلیں سجائے رات دن ڈول کی تھاپ پر بنگڑے ڈالتے ہوئے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ داتا دربار پر زائرین کی ہمہ وقت آمد اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ رشد و ہدایت کا درس دینے والے ہی دلوں اور دماغوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ رانا شاہد سہیل، کوہ نور نیوز، ڈسکا۔ لاہور ہائی کورٹ کی 150 سالہ تقریبات کے سلسلے میں جوڈیشل کمپلیکس جوہر آباد میں تقریب منعقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی جسٹس ریٹائرڈ کاظم علی ملک تھے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عارف ندیم پاشا کی اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کی 150 سالہ تقریبات کے سلسلے میں تقریب جوڈیشل کمپلیکس جوہر آباد میں منعقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی جسٹس ریٹائرڈ کاظم علی ملک تھے۔ سیشن کورٹ کے احاطہ میں منعقد ہونے والی تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ کاظم علی ملک اور جسٹس ریٹائرڈ سیف الرحمان نے کہا ہے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر فرد کا ٹھیک ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جوڈیشل افسران اپنے فیصلے اپنی ذہانت اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کریں، جبکہ اس موقع پر تقریب سے صدر مسلم لیگ نون شعبہ خواتین سمیت دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر سیشن جج خوشاب اور ڈی سی خوشاب کا کہنا تھا کہ ہر مکتبہ فکر کے نمائندے نے اپنا جو خیال اظہار پیش کیا اس میں یہ نمایاں تھا کہ عام انسان تک، عام آدمی تک جو ہے وہ انصاف پہنچے، بر وقت پہنچے۔ لاہور ہائی کورٹ کی 150 سالہ تقریبات کی جو آج انہوں نے سالگرہ منائی، بہت خوبصورت فنکشن تھا۔ بہت اچھے جسٹسز کو، ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹسز کو سننے کا موقع ملا۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خوشاب چودھری طارق جاوید، سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد خان نیازی اور ڈی پی او خوشاب وقاص حسن کے علاوہ جوڈیشل افسران، سرکاری محکموں کے افسران اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ تقریب کے اختتام پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے مہمان خصوصی سمیت دیگر افراد کو لاہور ہائی کورٹ کی تعریفی شیلڈ بھی پیش کی۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ عارف ندیم پاشا، کوہ نور نیوز۔ علاقائی خبروں سے اتنا ہی، اور اب آپ کوہ نور کی نیوز عصبہ FM نیٹ ورک، بریوالا، مظفر گڑھ، خوشاب، قصور اور منڈی بہاؤدین سے براہ راست سن سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔